हेलो साथियों, नमस्कार। चलिए सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे और सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, कल से बैठक के बाद लगातार बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और लगातार शिक्षा मंत्री जी का अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरह से जो बाइट दे रहे हैं, उसके अनुसार जो चीज़ें समझ में आ रही है, निकल रही है। अभी भी TRE 4 को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है और आप लोगों को पता है कि मैं एक 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 बिंदु पे आप सभी को मैं अवगत करने का कोशिश करूंगा। बहुत से अभ्यर्थियों से बात हो रही है कि सर इसमें क्या किया जाए। तो करने की बात क्या है कि जो चीज़ें आज मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में, शिक्षा मंत्री जी का लगातार इस प्रकार से कहना है कि आप जो भी चीज़ कहेंगे हम उसका एक ही जवाब देंगे। ये तो पूर्णतः तानाशाही हो गया एक तरह से। और लगातार देखिए कहीं न कहीं डोमिसाइल को लेकर के भी संशय बनना शुरू हो गया है। यानी जो डोमिसाइल नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, यानी जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे उस समय इस डोमिसाइल की जो बात चली थी, जो डोमिसाइल लागू हुआ, उसको भी लेकर के कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं कुछ अधर में तो नहीं जा रहा है। बार बार सामान्य प्रशासन की बात आ रही है। बीपीएससी का जो अब तक बीपीएससी को अधियाचना 2 बार 3 बार 4 बार तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग तरफ भेजा गया, क्या ये 46,000 पदों की अधियाचना भी वापस होगी? इन सभी बिंदुओं पे, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लगातार बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है और इस कैलेंडर के अनुसार, इस कैलेंडर को मानक मान करके, इस कैलेंडर के साथ इनकी बहाली कराने का जो इनको टेंडर दिया जाता है, ये बहाली कराते हैं, परीक्षा का आयोजन करते हैं। और आपको पता है कि ये 27 सितंबर 22 से 27 सितंबर के बीच में आपका पेपर आयोजन के लिए, और ये जो कैलेंडर जारी हुआ था, इस कैलेंडर में यहाँ दिया गया था स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE 4, जो 46,595 पदों पर ये बहाली निकालने के लिए अपना ये कैलेंडर जारी किए। और ये कैलेंडर क्यों जारी किए थे कि जो GAD था, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इनको ये दिया गया था कि भैया हमारे पास इतनी बहाली है शिक्षा विभाग की और शिक्षकों की, आप इसका पेपर आयोजित करेंगे। लेकिन अब एक कल फरमान आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का और इनका शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। आज तो लगातार फरमान ही कल से शाम से बाइट चल रहा है, मीडिया पे इनका आ ही रहा है, रोज कुछ न कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि यानी कि क्या जो चीजें आपने अभी तक, आपकी ही सरकार में जो चीजें अभी तक होती आई हैं, ये सब कुछ एक जुमला था? क्या ये सारी चीजें ये अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए, और जितनी बार आयोग जाया गया उतनी बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ता में आ जाएगा, ये सारी चीज अभी आप डार्क में रखे हुए हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपके पास 1 लाख बहाली होने के बावजूद भी आप 46,000 जिस बहाली का विज्ञापन के लिए आपने सारी चीजें प्रतिवेदन वगैरह दे करके, अधियाचना दे करके इसको, और पोर्टल भी तैयार कर लिया, अंतिम दौर में आपने कहा कि पोर्टल भी तैयार है, उसके बावजूद भी आप इससे मुकर रहे हैं। और आज कहने को यह मिल रहा है कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अच्छी बात है, हर साल आप 20,000 शिक्षकों की बहाली कराइए, लेकिन क्या ये 46,565 के आसपास जो बहाली थी, इसके बारे में भी बताइए कि हमने जो बहाली दिया था, हमने जो ये अधियाचना दिया था, हम इसको वापस ले लिए हैं, या फिर हमने ये अधियाचना दिया ही नहीं, आज तक हम आप लोगों को ऐसे घुमा रहे थे? इस पे जवाब कौन देगा? आखिर ये क्या मामला है? हम कहते हैं ठीक है, TRE 4 की जो बात आ रही है, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को द्वारा कहा गया कि TRE 4 में कोई जरूरी नहीं है कि 20,000 ही पदों पे बहाली होगी और जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। आज ये स्पष्ट कर दिए कि TRE 4 का भी जो विज्ञापन होगा ये जुलाई में आएगा। अब जून में भी नहीं आएगा, ये जुलाई में आएगा। और आएगा, अगर इनसे पूछा जाए कि क्या 20,000 सीटों पे आएगा, तो नहीं, 20,000 मिनिमम कहा गया है, 20,000 से अधिक सीटों पे भी बहाली आ जाएगी। अब जब ऐसी चीजें तरह तरह की रोज रोज, फिर कोई शिक्षा मंत्री बने, फिर कोई मुख्यमंत्री बने, तो लगातार जब ये सारी चीजें परिवर्तित हो रही है, तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया ये क्या रियल में मजबूरी में ये सब सारे काम करने पड़े? चुनावी एक हम लोगों के लिए एक प्रकार का जुमला ही था। आपने तो लगातार कहा है जब से शिक्षक बहाली होनी शुरू हुई कि हर साल हम शिक्षकों की बहाली करेंगे, इसमें तो कोई नया चीज नहीं है। लेकिन आपने 20,000 जो मानक रख दिया है, 20,000 हर साल होगा, ये भी एक तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 46,000 पदों की बहाली है, आखिर इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे, ये भी तो एक स्पष्टीकरण होना चाहिए
कि जो बीपीएससी अधियाचना देने के लिए विज्ञापन देने के लिए तैयार है, यानी ये मान लिया जाए कि इसको रोक करके और प्रत्येक हर साल कम से कम 20,000 की बहाली आप करेंगे, यानी कम से कम कह रहे हैं। और विज्ञापन जो होगा अब आपका टीआरई 4 का जुलाई में देंगे। अभी एक चीज और सामने आ रही है कि जो जीएडी के तरफ से अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो यहां पे सामान्य प्रशासन विभाग है, इसमें कहीं ना कहीं डोमिसाइल को लेकर के भी इस पे कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। आज सब लोग ये पेपर को आप पढ़े होंगे, कल से ही लगभग ये सारे विभाग एक्टिव हैं शिक्षा विभाग के। तो अब मुझे लगता है कि कम से कम अब कल 2-4 दिनों में आपको जो डोमिसाइल की जो बात है, इसमें भी कुछ ना कुछ आपका जो मामला है, इसमें भी कुछ ना कुछ अब मुझे भी लगता है घालमेल होगा। यानी जो टीआरई के लिए ये डोमिसाइल लागू हुआ कि डोमिसाइल सहित विज्ञापन आएगा, अब वो डोमिसाइल भी कहीं गर्त में दी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी इस पे भी आज शिक्षा मंत्री जी ने लगातार खुल करके कोई बात नहीं कही। बाकी ठीक है, हम सम्मान करते हैं कि 20,000 हर साल फिक्स कर दीजिए कि भैया ठीक है, हम जुलाई में विज्ञापन देंगे, उसके अनुसार विद्यार्थी अपना माइंड मेकअप करके पढ़ाई करे। लेकिन आप 2.5 साल से जिन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को 46,000, 22,000, 50,000, 40,000, 87,000, 65,000 से ला करके 46,000 पे आप कंटिन्यू करके विज्ञापन के लिए भेज दिए, आखिर इसका क्या करेंगे, ये भी तो एक बार स्पष्टीकरण दें कि हाँ, इसके लिए हमारे पास अधियाचना नहीं गया कि विज्ञापन नहीं जारी करना था। अब हम जो भी है सारे नियम में परिवर्तन कर दिए, हर साल जुलाई में हम विज्ञापन देंगे और 20,000 से अधिक पदों पर बहाली को लेकर के हम हर साल आएंगे। तो डोमिसाइल पे भी इसकी जिक्र होनी चाहिए, आनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, मैं बहुत चीज़ों को इस पर पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, शिक्षक बहाली के साथ साथ बीएसएससी वगैरह में जो भी बहाली आ रहा है, मैं आपसे बहुत जल्द बात करूंगा, उसको भी आप लोग तैयारी करना शुरू करिए। क्योंकि देखिए, केवल किसी एक चीज़ पे आप अडिग रहेंगे, आप सरकार आपके पक्ष में कोई भी चीज़ आप जितना सोचते हैं उतना कब परिवर्तित हो जाए, तरह तरह की नीतियाँ रणनीतियाँ बदलती रहती है गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे ला करके ऐसे मोड़ पे छोड़ा गया है कि जहाँ से आप कुछ नहीं सोच सकते। अब एक ही चीज़ है कि भैया ठीक है, जून है, जुलाई में अब विज्ञापन आएगा, जुलाई में पढ़ाई शुरू करिए। अब पेपर कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री जी का तो यही बयान है कि भाई पेपर समय पे होगा, आप लोग पढ़ाई करिए, समय बहुत कम मिलेगा। तो ठीक है, पढ़ाई करिए और अब से पढ़ना शुरू करिए। मेरी मानिए बात, अब पढ़ाई शुरू करिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए लेकिन पढ़ाई शुरू करिए। अब तो हम भी अब इस सारी चीज़ों से मैं देख लिया कि भैया आयोग का भी कोई वैल्यू नहीं, अगर जाइए पूछिए तो तरह तरह की चीज़ें आती हैं और सरकार भी अपने हिसाब से काम करता है। अब तो 5 साल आपको वेट करना है भाई, जैसे ही चले वैसे आपको चलाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ाई करिए, बाकी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और कल 72वीं बीपीएससी का फ्री मॉक टेस्ट के लिए कल से शुरू हो रहा है, तो जो आपके बड़े भाई बहन और आप लोग भी 72वीं का आवेदन वगैरह कर दीजिए। अब 72वीं देना आसान है, टीआरई निकालना आसान नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए, हर परीक्षा को पार्टिसिपेट करिए और अच्छे से पढ़िए, सफलता मिलेगी। परेशान नहीं होना है, बाकी धैर्य रखिए, बाकी बहुत पैनिक नहीं होना है। जो भी सीटें हैं, एक सीटों से मतलब है, लड़ाई लड़िए, पढ़ाई करिए, बाकी और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।